ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सबको पता है कि दुर्गाष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आए थे। भैया लड़ाई हमारे घर में बहुत ज्यादा होती है। हर छोटी की बातों पे लेके हमारे घर में क्लेश होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम नहीं है और घर में आपकी कोई इज्जत नहीं करता, प्रेम से बात ही नहीं करता। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस दुर्वा का जल लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी जो भी लड़ाइयाँ होती है घर में वो भी खत्म जरूर होंगी। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी दूर्वा, दिख रही है ना? हमें कितनी दूर्वा चाहिए? 21 दूर्वा लेनी होगी। जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है वही हरी दूर्वा 21 ले लेना। ले लिया? फिर आपको लेने होंगे तांबे के लोटे। और उस तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भरोगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना। और जो मैंने आपको 21 दूर्वा दिखाई उस 21 दूर्वा को भी कलश के अंदर डाल देना। अब जो आगे बात बताऊंगा ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इस कलश को लेना और पहुंच जाना लेके कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्या करना होगा? जो जल की धार होगी ना, बिल्कुल स्लो मोशन में चढ़ाओगे तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? तुम रूपेश्वर महादेव के नाम से जल की धार इतनी स्लो मोशन में गिरानी है कि जो दूर्वा आपके कलश के अंदर है वो दूर्वा महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना गिरने पाए। इस चीज का रखेंगे बिल्कुल धीरे धीरे जल को चढ़ाना है ना। जब जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ इसी जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना तो आपको फिर क्या करना होगा? जिस कलश से जल चढ़ाया था वही कलश ला करके यहाँ पे आपको रोक लेना है और इस जल को थोड़ा सा रोक लेना है। ठीक है, जल को रोक लिया। अब आपके कलश में क्या क्या है? जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया था थोड़ा सा जल होगा और आपके कलश के अंदर 21 दूर्वा होंगी कि नहीं होंगी? अब आपको क्या करना है? उस कलश लेके अपने घर चले जाना और उसका पूरा का पूरा जल अपने सभी कमरों में, वॉशरूम को छोड़कर के सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कर देना है। तुम रुका जी के नाम से, किसके नाम से? जी के नाम से कर देना। घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, आपस में प्रेम बना रहेगा और आपकी सभी लोग हमेशा इज्जत जरूर करेंगे। ठीक है, दुर्गाष्टमी का प्यारा सा दिन है तो सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम को करना चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी वीडियो में बहुत ही छोटे से दूसरे की तरफ, जो कि काफी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमने बहुत व्रत कर लिए फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हम लोग क्या करें? तो अब आपको एकांतेश्वर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। ठीक है, क्या करना है? आपको लेनी होगी इस तरीके से दूर्वा और वो दूर्वा हरी होगी, लेकिन एक ही दूर्वा लेनी है। अब जो एक दूर्वा लोगे उसका भी एक तरीका है। तरीका समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये दूर्वा की डंडी है तो हमें ऐसे दूर्वा लेनी होगी जिस दूर्वा में 3 गांठ बनी हुई। कितनी हो? 3 गांठ। गांठ पहचानोगे कैसे? जो दूर्वा में गांठ होती है ना, उस गांठ से होता हुआ ऐसे ऐसे करके दो दो पत्तियां निकली हुई होती हैं। ऐसी दूर्वा लेनी, मात्र एक दूर्वा 3 गांठ वाली लेनी है। समझ में आ रही है बात मेरी ना? तो ऐसे दूर्वा लेना। उसके बाद क्या लेना होगा? एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, है ना? एक बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक सफेद फूल। क्या लेना है? एक सफेद फूल लेना। और अगर आपको मिल जाता है का पत्ता तो एक शमी पत्र लेना। शमी का पत्ता नहीं मिलता तो शमी के पत्र की जगह पे चावल के दाने भी ले सकते हैं ना। इतने सारे सामान को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय का एक नियम है, हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो। अब वो शिवलिंग चाहे किसी पेड़ के नीचे हो या जमीन पे ही हो या फिर किसी नदी के किनारे हो, किसी मंदिर में हो, कहीं पे भी हो सकता है। छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहुंचना, उन सामान को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब महादेव के नाम से यहाँ पर चीजों को चढ़ाना होगा। सबसे पहले नियम समझेंगे। जो आपके पास में 3 गांठ वाली एक दूर्वा है, सबसे पहले उस एक दूर्वा को अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना। ठीक है, समर्पित हुआ। अब उसके बाद आपके पास में क्या है? शमी का पत्ता या फिर चावल के दाने होंगे तो शमी का पत्र या फिर चावल के दाने करना। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपके पास में सफेद फूल होगा, वो समर्पित करना। और सबसे में अपनी कामना कहते हुए जो एक बेलपत्र है वो महादेव के
शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्ते। ध्यान करते हुए डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख रखना आप अपनी तरफ है ना। समझ में आ रही है बात मेरी। इतना करने के बाद फिर आप चाहे तो एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर सकते हैं बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दो उपाय की बात हमने कर ली है, एक बहुत ही और से छोटे से उपाय की बात करते हैं। लेकिन अब आपको छोटा सा काम करना है। वीडियो को शेयर होगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्योंकि ये मेरी वीडियो की फीस होती है कि वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं। यहीं पे हम लोग इस तीसरे और सबसे छोटे से उपाय की देखो। इस उपाय के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा चावल के दाने दिख रहे हैं ना, तो हमें लेने होंगे 7 चावल के दाने। गिन करके लेना 7 चावल के दाने, कहीं से भी टूटे फूटे हुए ले लिया। फिर आपको लेने होंगे बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लेंगे, तो बेलपत्र भी आपको एक बेलपत्र है जो कहीं से कटाफटा ना हो, बार बार मैं कहता हूँ। फिर आपको लेनी होगी दूर्वा। दूर्वा अष्टमी का दिन है तो हर उपाय में आपको दूर्वा जरूर मिलेगा। ठीक है, कितनी दूर्वा लोगे, 3 दूर्वा लेनी होगी। हरी वाली 3 दूर्वा ले लेना। उसके बाद क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भरना और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, जो भी बहुत मेडिसिन खाता है, दवा खाता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको इसमें डालने होंगे 7 चावल के दाने। जो मैंने आपको 3 दूर्वा दिखाई वो डालना और एक बेलपत्र भी इसमें डाल देना। ठीक है, डालने के बाद इस कलश को उठाना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी व्यक्ति बीमार है, हमेशा मेडिसिन खाता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर से बोल रहा हूँ कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे, जल हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, गिरेगा ना। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को ले जाकर के इस जल को पिला देना। बहुत थोड़ा सा आचमन कराना, सिर्फ और सिर्फ कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके देखिएगा। उसकी जो बीमारी होगी वो हमेशा के लिए गायब होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 उपाय तो हो गए, एक और यहीं पे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है और आपको मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को जरूर करना है। दूर्वा अष्टमी का इससे प्यारा सा उपाय इच्छा पूर्ति का नहीं हो सकता। लेकिन अब एक छोटा सा काम और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सफेद फूल दिख रहे हैं, दिख रहा तो आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल। क्या लोगे, 5 सफेद फूल लेना। साथ ही साथ लेने होंगे एक तांबे का लोटा। लेकिन इस उपाय में तांबे के लोटे में जल आपको अपने घर से नहीं भरना, मंदिर का जल हमें लेना होगा। कैसे लेना है बताता हूँ। फिर आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से, कहीं से कटे फिटे हुए हैं ना। 5 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ लेने होंगे 5 दूर्वा भी आपको, यानी कि 5 फूल लेने हैं, 5 दूर्वा लेनी है और 5 बेलपत्र लेने हैं और एक तांबे का लोटा लेना। लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव के मंदिर में जाओगे तो जहाँ पे लोग फूल पत्ती बेचते हैं वहां से बाल्टी मिल जाएगी। बाल्टी में पानी भरना, ला करके महादेव के शिवलिंग के पास में बाल्टी रख लेना और तांबे के लोटे को बाल्टी में डाल देना। आपके पास में कौन कौन सी चीजें हैं, 5 बेलपत्र है, 5 दूर्वा है और 5 सफेद फूल है। इनमें से एक एक सामान को निकालना, एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल, इनको अपने हाथों में लेना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय का ध्यान करते हुए, अपनी कामना कहते हुए। उसके बाद इसमें से एक लोटा जल निकालना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का ध्यान करते हुए। इसी तरीके से रिपीटेशन अगेन अगेन आपको करना होगा। कितनी बार, 5 बार, क्योंकि आपके पास में 5 बेलपत्र है, 5 ध्रुव है और 5 सफेद फूल है। समझ में आई बात मेरी ना। तो इसी तरीके से करना है जैसे एक बार आपने समर्पित किया, फिर आपको एक दूर्वा लेनी है, एक बेलपत्र लेनी है, एक सफेद फूल लेना है, फिर एक लोटा जल चढ़ाना है, फिर एक दूर्वा, एक सफेद फूल, एक बेलपत्र, फिर एक लोटा जल चढ़ाना है।
इसी तरीके 5 बार में इस तरीके से चढ़ाओगे और 5 लोटा जल भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। समझ में आई बात मेरी? तो अगर वीडियो में कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।